Good morning students. Welcome to Pass International Senior Secondary School क्लास 11th हिंदी मीडियम। आज अपन बात करेंगे जितने भी अपन ने ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम पढ़े हैं उनकी सहायता से हम आज ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना सीखते हैं। अगर मैं कोई आपको यौगिक दे देता हूं तो उस यौगिक का हमें ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ तत्वों का वो अपन आज बात करेंगे कुछ उदाहरणों के साथ। चलिएगा, मैं आपके सामने आज पहला उदाहरण लेता हूं। मैंने कहा K2Cr2O7 देखिएगा, और यहाँ पे आपको मैंने अंडरलाइन कर दी कि सर क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए, है ना। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पे जो है वो क्लियरिफाई करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। हम ये कह रहे हैं क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, ठीक है सर। तो बस अब आप रूल्स को फॉलो करते जाइए और आराम से हो जाएगा। देखिएगा, पहला रूल ये कहता है, हम तो इसको फॉलो करेंगे कि सर सबसे पहली बात इसको ये देखिए जो दिया गया है वो क्या है, यौगिक है। क्या है? यौगिक है। और ये यौगिक क्या है? उदासीन है, क्योंकि इसके ऊपर मुझे कहीं पर भी कोई भी आवेश नहीं दिखाई दे रहा। कोई यहाँ -4 -3 -1 +3 +2 कुछ भी नहीं दिखा। दैट मींस क्या हो गया, ये उदासीन है। कैसा है बेटा? उदासीन है। समझ वाली बात। और उदासीन का जो भी योग होता है वो 0 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना सर। और सबके ऑक्सीकरण अंक का योग होगा और उसका मान क्या होगा, 0। एक मैथमेटिकल इक्वेशन। अब आ जाओ, पहला क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे पहला रूल लिखा था कि वर्ग प्रथम के सभी सदस्य जब किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, वर्ग प्रथम के सभी सदस्य जब किसी के साथ जुड़े होते हैं तो उनका ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। कितना होता है? +1। क्या ये पोटेशियम प्रथम वर्ग का नहीं है ना? प्रथम वर्ग का है तो इसका क्या होगा बेटा, +1 होगा। कितना होगा? और ऐसे एक पोटेशियम का +1 होता है। हमारे पास पोटेशियम कितने हैं कि 2, तो इसको 2 से गुणा कर लें। समझ वाली बात। चलिए, ये प्लस जोड़ना है, सबका जोड़ ही क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण अंक के बराबर होगा। क्रोमियम का तो हमें ज्ञात करना है, और जिस चीज का ज्ञात करना होता है उसे x मान लो बेटा। क्या मान लो? और कितने क्रोमियम का ज्ञात करना है तुम्हें? सर 2 क्रोमियम का ज्ञात करना है, 2x कर लो। कितने, देखो जिसको ज्ञात करना है उसे x मानो। कितने हैं? 2 हैं, तो 2 से गुणा कर लो, 2x हो गया। अब यहाँ पे वापस प्लस। ऑक्सीजन, देखो रूल देख लीजिएगा। ऑक्सीजन में मैंने कल ही लिखवाया था कि सामान्यतः ऑक्सीजन वाले वर्ग का ऑक्सीकरण अंक जो होता है ना वो -2 होता है। याद करिएगा, -2 होता है। अब का सब अगर एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 7 है सर, 7 से गुणा करो। अब का सबका अगर आप जोड़ करोगे ना तो वो जोड़ आपकी 0 आएगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, उदासीन यौगिक है। और उदासीन यौगिक में हमने क्या पढ़ा है कि सर जितने भी परमाणु उसमें जुड़े हुए हैं उन सबके परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक का योग क्या होगा, 0 होना चाहिए अगर उदासीन है। और अगर कोई आवेशित होता है तो सबका योग उस आवेश के बराबर होना चाहिए। करवाऊंगा ये आपको उदाहरण। चलिए बेटा, अब इसको हल करते हैं। 1 को 2 से गुणा किया तो सर 2 आया, प्लस इसका तो 2x है, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हुआ। अब 2 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया, 14। और ये किसके बराबर है, 0। चलिए, x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 2x को तो मैं इधर ही रखता हूं, 2x को इधर रख करके मैं बाकी की संख्याओं को क्या करता हूं बेटा, उधर ले जाता हूं। तो यहां से देखिए, ये 14 माइनस के थे, उधर गए तो कितने हो गए बेटा, प्लस के हो गए। और ये प्लस के 2 थे, उधर गए तो कितने हो गए, माइनस के 2। अब देखो 2x = 14 में से 2 गए 12। अब मुझे तो चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, 12/2, ठीक है ना। क्या आया, x = 6, यानी एक क्रोमियम की ऑक्सीकरण अंक कितना आया, +6 आया। बोली बात समझ में आ रही है? चलिए एक और उदाहरण करते हैं, है ना। मैं एक बात थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेता हूं, A4Fe6, ये मैंने संकुल ले लिया, है ना। उपसहसंयोजक यौगिक है बेटा। ये क्या है, उपसहसंयोजक। बहुत अच्छा प्रश्न आता है यहाँ से, देखोगा। अब ये क्या कह रहा है, मुझे आयरन का ऑक्सीकरण अंक चाहिए। क्या चाहिए बेटा, आयरन का ऑक्सीकरण अंक, ठीक है सर। तो चलिए
जिसका ज्ञात कर। अब देखो इसके ऊपर भी मुझे कोई आवेश नहीं दिखाई दे रहा, इसके ऊपर भी मुझे कोई आवेश नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना सर। चलो तो देखो अब ये बात इन सब का योग 0। अब यहां से प्रश्न आएगा सर साइनाइड का कितना होता है, तो एक पॉइंट यहां पर नोट कर दीजिएगा, साइनाइड का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। मैं यहां लिख देता हूं सर -1, ठीक है ना। चलिए अब देखो पोटेशियम प्रथम वर्ग का है तो कितना होगा +1, और किससे गुणा करेंगे आप 4 से, किससे करोगे बेटा 4 से, ठीक है सर। इसको अपन क्या मानेंगे x मान लिया क्योंकि ज्ञात करना है, ठीक है ना। साइनाइड के एक साइनाइड का -1 होता है, अपने पास साइनाइड देखो यहां पे होगा सर एक साइनाइड का -1 होता है और मेरे पास कितने हैं 6 साइनाइड, और इन सब का योग कितना होगा बेटा 0 होगा। इन सब का योग क्या होगा 0 हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो गुणा कर लो, 1 को 4 से गुणा किया तो कितना आया 4, प्लस ये तो x नहीं है, प्लस माइनस माइनस 1 को 6 से गुणा किया तो कितना आया 6 बराबर 0। अब x की वैल्यू चाहिए तुमको, x की वैल्यू चाहिए तो क्या करो बेटा, माइनस के 6 उधर गए तो प्लस के 6, प्लस के 4 उधर गए तो माइनस के 4, तो x बराबर क्या आया प्लस का 2, यानी यहाँ पर आयरन क्या है बेटा +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। समझ में आ रही बात, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैं एक आवेशित का एग्जांपल लेकर के आपके सामने करता हूं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। एक एग्जांपल और करिए, दूसरा Cr2O7- ये दो, ये आवेशित का है, इसका एग्जांपल लेते हैं। आवेशित बहुत अच्छी चीज है। अब देखो बहुत ये कह रहा हूं अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ये क्रोमियम का मुझे चाहिए, ठीक है। क्रोमियम का अगर मुझे चाहिए तो क्या करेंगे अपन, देखो क्रोमियम का चाहिए तो क्रोमियम को क्या मान लो x मान लो, सर ये x मान लिया। अब कितने क्रोमियम है कि सर 2 क्रोमियम है तो क्या हो जाएगा 2x। अब देखो एक ऑक्सीजन, देखो इसको प्लस लगा दो, तो सबका योग करना है। एक ऑक्सीजन का होता है -2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ठीक है ना सर। यहां से देखो इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं अपन ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एक ऑक्सीजन को -2 है ही है सर, तो 7 के कितने हो गए 7 से गुणा कर लो। अब बराबर यहां सदैव याद रखेंगे जीरो, क्या आपने 0 रखेंगे, यहां तो 0 रख देते 0 रख देते, ये 0 आएगा क्या नहीं, क्यों, क्योंकि ये कैसी है आवेशित स्पीशीज। आवेशित अगर कोई दिख रहा है संकुल, अगर आवेशित अगर यौगिक दिख रहा है तो हमेशा याद रखना बराबर के उधर वही आवेश आएगा, समझ में आई, बराबर के उधर उतना ही आवेश दिखाई देना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो अब हम यहां से सॉल्व करते हैं। ये कह रहा हूं 2x, ठीक है, प्लस माइनस 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 का 2, प्लस माइनस माइनस वाले 2 को 7 से गुणा किया तो क्या आया 14 बराबर कितने हैं माइनस के 2। अब 2x चाहिएगा ना तो क्या करूंगा बेटा, माइनस के 14 उधर गए तो प्लस के 14, वहां पहले से माइनस के 2 थे तो यहां से सरल करता हूं मैं, तो 2x बराबर कितने आ रहे हैं मेरे पास 12 आ रहे, ठीक है सर। x की वैल्यू चाहिए, x कितना है 12/2, यानी x बराबर कितना आ गया बेटा 6 आ गया। पूरी बात समझ में आई। तो आवेशित आयनों का भी आप लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा। चलिए यहां पर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल लेकर के समझा देता हूं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल कर देते हैं अपन, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे यहां ले लिया मैंने CHCl3, दिखाई दे रहा है आपको। CHCl3 में मुझे क्लोरीन की चाहिए या CH3 सॉरी मुझे कार्बन की चाहिए। किसकी निकालना है मेरे को, कार्बन का। अब जिसकी निकालनी है देखो मेरा फेस दिख रहा होगा आपको, इसको x मान लो। क्या करेंगे अपन x मान लेते हैं, x मान लो तो हाइड्रोजन की आपको भी पता है कितनी होती है सर +1 होती है ना +1, और क्लोरीन की कितनी हैलोजन वर्ग की होती है -1, तो यहां पे अपन कहेंगे सर -1 और किससे गुणा करेंगे 3 बराबर कितने हो गए 0 क्योंकि उदासीन है। बस अब कैलकुलेट कर दो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो अपन यहां से करेंगे सर x +1 प्लस माइनस माइनस -3 बराबर 0, x बराबर -3 उधर गए तो प्लस के 3, अब प्लस का ये उधर गया तो -3, x बराबर क्या आ गया +2 ऑक्सीकरण अवस्था,
ठीक है बेटा। अब देखो कुछ मैं एग्जांपल आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, तो देखिएगा कुछ एग्जांपल होमवर्क लिख लेना यहाँ पर दिख रहा है। तो देखो H2SO4 में सल्फर का याद करना, ठीक है सर। KMnO4 में आप मैग्नीज का याद करना, फिर आपको मैं देता हूँ CHCl3 तो मैंने करवा दिया, CCl4 में आप इसका याद कर लेना, ठीक है बेटा। और एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इतने के है ना, आप लोगों को क्या करना बेटा, ऑक्सीजन अणु को याद करके जाना, ठीक है सर। तो चलिए ये आपका होमवर्क, अगले क्लास में जो है अपन इससे आगे और बात करेंगे। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में होमवर्क करें बेटा।